हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज काव्य खंड में पाठ 3 सवैया और कवित्व पदों पर आधारित प्रश्न अभ्यास। इससे पहले हमने कविदेव का जीवन परिचय और उनके पदों के अर्थ और व्याख्या को डिटेल पूर्वक लाइन बाय लाइन समझाया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोज़ की लिंक दी हुई है। बच्चों, हमेशा प्रश्न अभ्यास को करने से पहले एक बार पाठ को अच्छे से समझ लेना चाहिए, जिससे कि आपके पाठ पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर समझना आसान हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, कवि ने श्री ब्रजदूल्ह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? तो बच्चों, इसके लिए आपको पद बहुत अच्छे से समझने होंगे। पहले ही पद सवैया से यह प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न को देखिए कि कवि ने श्री ब्रजदूल्ह किसके लिए प्रयुक्त किया है। ये दो प्रश्न हैं जिसे और ने जोड़ा है, तो ऐसे ही जोड़ के आपको उत्तर भी लिखना है। उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? तो दो प्रश्न हैं और के द्वारा जुड़े हुए हैं। उत्तर देखिए, कवि ने श्री ब्रजदूल्ह श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। एक प्रश्न का उत्तर हो गया बच्चों। कवि ने उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा है, इसलिए जोड़ रहा है ना, क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। उन्हीं से यह संसार प्रकाशित है। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, इसके लिए आपको अलंकार का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो जो पहला पद है, उन पदों को अच्छे से पढ़ के उसमें से आपने छांटने हैं, किसमें अनुप्रास अलंकार है और किसमें रूपक अलंकार है। चलिए उत्तर देखते हैं। अनुप्रास अलंकार, कटी किंकनी के धुन की मधुराई, जो पंक्ति है इसमें अनुप्रास अलंकार है। और कैसे अनुप्रास अलंकार है यह भी आपको यहाँ बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है ना। देखिए, क दोबारा क है, तीसरी बार क है। अगली पंक्ति है, सांवरे अंग लसे पट पीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। यहाँ पर देखिए सौ है, फिर दूसरा सौ है, ऐसे पो है, हो है ना। ये एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए इस पंक्ति में सौ पो हो वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब चलते हैं बच्चों रूपक अलंकार की ओर। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, मंद क्या है? उनका मुख चंद्रमा के समान है, चांदनी के समान मंद मंद मुस्कान है। तो इस पंक्ति में श्री कृष्ण के मुख की समानता चंद्रमा से की गई है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। तो बच्चों, यहाँ पर किसके? चंद्रमा से श्री कृष्ण के मुख की समानता दिखाई गई है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, इस पंक्ति में संसार की समानता मंदिर से की गई है। इसके कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अब चलते हैं बच्चों तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य आपको अच्छे से समझना है। इसके लिए आपको पद भी पढ़ने हैं और कवि देव का जीवन परिचय भी पढ़ना है। चलिए उत्तर देखते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण के अलंकारिक और मनोहारिक रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि की मुख्य भाषा है बच्चों ब्रज। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस है। नाद सौंदर्य अथवा धन सौंदर्य के लिए कवि ने
जिन शब्दों का चयन और प्रयोग किया है वह उनकी काव्य कौशलता को श्रेष्ठता प्रदान करता है। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 की ओर। दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। तो बच्चों अब आपको इसमें तुलना करनी है कि जो ऋतुराज बसंत है उनके बाल रूप का और जो परंपरागत चली आ रही है उस बसंत के जो वर्णन है उससे। उत्तर देखिए, आमतौर पर कवियों द्वारा ऋतुराज बसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है, परंतु कविदेव ने ऋतुराज बसंत को कामदेव का पुत्र मानकर उन्हें एक बालक राजकुमार के रूप में चित्रित किया है। तो बच्चों जो परंपरागत तौर से चले आ रहे कवि थे वो हमेशा लगभग ऋतुराज बसंत को कामदेव ही मानते थे, लेकिन कविदेव ने कुछ नया कार्य किया। उन्होंने उन्हें कामदेव न मानकर बसंत ऋतु को कामदेव का पुत्र बताया है। कुछ कवियों ने जहाँ बसंत के मादक रूप को सराहा और समस्त प्रकृति को कामदेव की मादकता से प्रभावित दिखाया है, इसके विपरीत कविदेव ने इस बालक के रूप में चित्रित कर परंपरागत रीति से भिन्न जाकर कुछ अलग किया है। तीसरा है, बसंत के परंपरागत वर्णन में फूलों का खिलना, ठंडी हवाओं का चलना, नायक नायिका का मिलना, झूले झूलना आदि होता है। लगभग तो यही होता है बच्चों, परंतु इसके विपरीत कवि ने यहाँ प्रकृति का चित्रण ममतामयी माँ के रूप में किया है। कविदेव ने समस्त प्राकृतिक उपादानों को बालक बसंत के लालन पालन में सहायक बताया है। आगे देखिए, इस आधार पर कहा जा सकता है कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से सर्वथा भिन्न है। तो बच्चों कविदेव ने जो परंपरा चली आ रही है उसी पर न रहकर कुछ नया आगे कार्य किया है। प्रश्न 5, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों जैसे कि पहले कहा है मैंने कि हमेशा पदों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, उसके अर्थ को समझ लेना चाहिए, है ना। तो उत्तर देखिए, कविदेव कहते हैं कि गुलाब की कली सुबह सुबह नन्हे शिशु बसंत को चुटकियां बजा बजा कर बड़े प्यार से जगाती है। दरअसल सुबह गुलाब की कली खिलने से पहले चटकती है, जिसे कवि ने चुटकियां बजाने के अर्थ में लिया है। बच्चों कवि अपनी कल्पना से ऊंची उड़ान भी उड़ सकता है। उसकी कल्पना में इतनी शक्ति होती है कि वह निर्जीव वस्तु को भी बोलना सिखा देता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 6, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। उत्तर, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने स्फटिक शिला से बने हुए सुंदर भवन, सफेद मोतियों की चमक, दही का समुद्र, झिलमिलाते हुए तारे और दर्पण में पड़े राधा जी के प्रतिबिंब के रूप में देखा है। प्रश्न 7, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो बच्चों जो पहली पंक्ति है पहले आपको इसका भाव बताना है, अर्थ बताना है, फिर बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। चांदनी रात में कवि को पूरा आकाश किसी दर्पण की भांति लग रहा है और पूर्णमासी का पूरा चांद उस दर्पण में चांद नहीं बल्कि राधा रानी के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। ये भाव हो गया। अब देखिए बच्चों अलंकार देखते हैं। यहाँ पर कवि ने चाँद की तुलना राधा से न कर उसके प्रतिबिंब से की है, अर्थात कवि ने राधा रानी को चाँद से भी श्रेष्ठ बताया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है बच्चों, उपमा अलंकार नहीं है जबकि व्यतिरेक अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
नंबर 8। तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। उत्तर, कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध जैसे झाग, मोतियों की चमक का और दर्पण की स्वच्छता आदि उपमानों का प्रयोग कर कवित्व की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। प्रश्न 9। पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। उत्तर, रीतिकाल कवियों में देव को अत्यंत प्रतिभाशाली कवि माना जाता है। देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बच्चों, पठित कविता के आधार पर ही आपको बताना है जो आपने पढ़ा है। नंबर 1, काव्य में ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। सवैया और कवित्व छंदों का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसमें काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। 4, मानवीकरण, उपमा, रूपक और अनुप्रास आदि अलंकारों का काव्य में सुंदर प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, मानवीकरण अलंकार भी है क्योंकि वह पूरी प्रकृति को एक मनुष्य की तरह दिखा रहे हैं। उपमा अलंकार भी है, रूपक भी है, अनुप्रास भी है। कवि ने प्रकृति का बहुत ही सजीव व सटीक चित्रण किया है। अन्य कवियों से हटकर कवि देव ने बसंत ऋतु को एक अलग महाराज कामदेव के शिशु के रूप में प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस पार्ट के MCQ के साथ। थैंक यू।